2 दिसंबर 1984 भारत के मध्य प्रदेश में बसा एक शांत शहर भोपाल। सर्दियों की एक आम रात। लोग अपने घरों में सो रहे थे, बच्चे सपने देख रहे थे, मजदूर दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसी गैस जिसे देखा नहीं जा सकता था, जिसकी कोई चेतावनी नहीं थी, जो चुपचाप शहर की तरफ बढ़ रही थी। और जब सुबह होगी, हजारों लोग कभी जाग ही नहीं पाएंगे। यह कहानी है दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी की, भोपाल गैस त्रासदी की। साल 1984। भोपाल तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। शहर के एक हिस्से में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का एक कीटनाशक कारखाना था। इस फैक्ट्री में किसानों के लिए कीटनाशक बनाए जाते थे। इन कीटनाशकों को बनाने के लिए एक बेहद जहरीले रसायन का इस्तेमाल होता था, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC। यह इतना खतरनाक था कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही रसायन एक दिन पूरे शहर के लिए मौत बन जाएगा। समय बीतता गया, फैक्ट्री में उत्पादन कम होने लगा। खर्च कम करने के लिए कई सुरक्षा व्यवस्थाओं में कटौती की गई। कुछ सुरक्षा प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं, कुछ बंद थीं और कुछ का रखरखाव लंबे समय से नहीं हुआ था। लेकिन फैक्ट्री चलती रही। फिर आई 2 दिसंबर 1984 की रात, करीब आधी रात। फैक्ट्री के एक बड़े टैंक में MIC गैस भरी हुई थी। उसी टैंक में किसी तरह पानी पहुंच गया। MIC और पानी का मिलना बेहद खतरनाक था। टैंक के अंदर तेज रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तापमान बढ़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा और देखते ही देखते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने दबाव बढ़ता हुआ देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात लगभग 12:40 के बाद टैंक से जहरीली गैस बाहर निकलने लगी और कुछ ही मिनटों में एक विशाल जहरीला बादल भोपाल शहर की तरफ बढ़ने लगा। लोग गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अचानक कई लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया, खांसी के दौरे पड़ने लगे। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर का माहौल और भी खतरनाक था। जहां तक नजर जाती, लोग भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को उठाकर दौड़ रहा था, कोई अपने माता पिता को बचाने की कोशिश कर रहा था। कई लोग सड़क पर ही गिर रहे थे। कुछ लोग कुछ कदम भी नहीं चल पाए और वहीं दम तोड़ दिया। जितना लोग भागते, उतनी ज्यादा गैस उनके फेफड़ों में जाती। शहर में अफरा तफरी मच गई। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई। डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि गैस कौन सी है और उसका इलाज कैसे किया जाए। हर तरफ चीखें थीं, हर तरफ दर्द था, हर तरफ मौत थी। सुबह होने तक भोपाल बदल चुका था। सड़कें लाशों से भर गई थीं, अस्पताल भर चुके थे, श्मशान घाटों में जगह कम पड़ने लगी थी। हजारों परिवार एक ही रात में उजड़ गए। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और कई माता पिता ने अपने बच्चों को। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोगों की जान गई, लेकिन कई स्वतंत्र अध्ययनों का मानना है कि वर्षों में मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा रही। करीब 5 लाख से अधिक लोग इस जहरीली गैस के संपर्क में आए और उनमें से अनगिनत लोग आज भी इसके प्रभाव झेल रहे हैं। लेकिन सवाल यह था, आखिर यह हुआ कैसे? जांच में पता चला कि टैंक के अंदर पानी पहुंचने से रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। साथ ही कई सुरक्षा प्रणालियां उस रात प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाईं, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। इसके बाद शुरू हुई न्याय की लंबी लड़ाई। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अदालतों में वर्षों तक मुकदमे चलते रहे, लेकिन कई लोगों को लगा कि उन्हें कभी पूरा न्याय नहीं मिला। आज भी यह बहस जारी है कि इस त्रासदी की असली जिम्मेदारी किसकी थी और क्या इतने बड़े हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन एक बात तय है, अगर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया होता, अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता,
तो शायद हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। आज उस रात को गुजरे 4 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन भोपाल के कई परिवारों के लिए वह रात कभी खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों की आंखों में आज भी जलन है, कुछ की सांसें आज भी कमजोर हैं, और कुछ के दिलों में आज भी वही सवाल है कि आखिर उनका कसूर क्या था। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जब लापरवाही जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाती है तो उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। और शायद यही कारण है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की वह रात आज भी इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में दर्ज है। एक ऐसी रात जब पूरा शहर सोया था, लेकिन मौत जाग रही थी।